कुरेला एक ऐसा कैरेक्टर है जो अक्सर हमने कहानियों में विलियन के तौर पर देखा है, मगर आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर कुरेला की असल कहानी क्या थी। तो फिल्म की शुरुआत में कुरेला हमें बचपन से अपनी कहानी सुनाती है कि जब वो पैदा हुई थी तो इसका असल नाम स्टेला था। इसके अजीब तरह के बाल थे, आधे काले और आधे सफेद, और इस वजह से लोग इससे दूर रहते थे, इसे अजीब समझा करते थे। स्टेला के साथ इसकी मॉम रहा करती थी, उन्होंने अकेले ही उसे पाला था। वो जब स्कूल जाती है तो स्टेला की मॉम उसे कहती है कि खुद पर काबू रखो। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टेला के सिर्फ बाल ही दो तरह के नहीं बल्कि इसकी पर्सनैलिटी भी दो अलग अलग तरह की थी, कभी जालमाना तो कभी बहुत अच्छी। इसकी मॉम ने इसे समझाया, देखो अपने पुरतों को सब बच्चों के साथ अच्छे से रखना और अपनी बुरी साइड पर काबू पाना। मगर स्टेला हमेशा स्कूल में लड़ती रहती थी। इसके दो ही दोस्त थे, एक इसका डॉग और दूसरी इसकी क्लासमेट जो क्लास में इसके साथ पढ़ा करती थी। स्टेला हर रोज लड़ती झगड़ती थी, इसीलिए उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्टेला की मॉम अब उसे लेकर लंदन की तरफ चली जाती है। स्टेला को हमेशा से ही फैशन डिजाइनर बनने का शौक था, इसीलिए वो अपनी मॉम से कहती है कि बड़े शहर में जाकर मेरा सपना जल्दी पूरा हो सकता है। अब लंदन जाने के लिए स्टेला की मॉम अपनी एक पुरानी दोस्त के पास जाती है ताकि वो इनकी कुछ मदद कर सके। ये दोनों एक बहुत बड़े महल में जाती हैं जिसके आसपास समंदर था और ये जमीन में इनसे काफी ऊंचाई पर होता है। स्टेला की मॉम उसे अपना एक कीमती लॉकेट देते हुए सख्ती से मना करती है कि गाड़ी से मत निकलना, मगर स्टेला किसी की कहाँ सुनती है। वो गाड़ी से बाहर आ जाती है, देखती है बड़े से महल में फैशन शो चल रहा है जो देखने में वो अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर इसके पीछे 3 कुत्ते लग पड़े जो देखकर स्टेला तेजी से बाहर आ जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कुत्ते उसे काट लेंगे, लेकिन वो कुत्ते उसकी माँ पर हमला कर देते हैं जो इस वक्त एक औरत से बात कर रही थी, जिस वजह से स्टेला की मॉम खाई में नीचे गिर गई। मौका पर ही उनकी मौत हो जाती है, जो देखकर स्टेला काफी दुखी हो गई। जिसका कसूरवार वो खुद को मान रही थी और अब वो वहाँ पर छानबीन भी शुरू हो जाती है। स्टेला वहाँ से भाग गई थी। जल्दी में इसका लॉकेट वहीं पर गिर जाता है जो इसकी मॉम ने स्टेला को दिया था। वो खुद को काफी बुरा भला कहती है कि अगर मैं अपनी मॉम की बात मान लेती, गाड़ी से बाहर ना आती तो आज मॉम जिंदा होती। ये सोच सोच कर स्टेला रोते ही जा रही थी और तभी एक कचरे की ढेर में कूद जाती है जहाँ अब वो लंदन पहुँच गई थी। यहाँ पर उसे 2 छोटे लड़के मिलते हैं। इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि स्टेला की तरह इनका भी कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए अब स्टेला इनका पीछा करती है, इनकी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो रहा करते थे। वो दोनों लड़के इसे देखते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि स्टेला के पास रहने की कोई जगह नहीं है तो वो इसे अपने साथ रख लेते हैं। स्टेला ने सबसे पहले अपने बालों को डाई किया था ताकि वो भी आम लड़कियों की तरह लगे। वो अब हमेशा अपने बाल डाई करके रहा करती थी। जिसके बाद अब हमें 10 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर ये तीनों अब बड़े हो जाते हैं और चोर बन गए थे। ऐसे वैसे नहीं, प्रोफेशनल चोर। इनको आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया था। अब वो वैसे तो जेब से पैसे वगैरह निकालने जैसी छोटी मोटी चोरियां ही किया करते थे, मगर स्टेला अपने और इन दोनों के भी खास किस्म के कपड़े डिजाइन किया करती थी। वो इस काम में बहुत ज्यादा माहिर होती है क्योंकि इसे बचपन से ही फैशन डिजाइनर बनने का शौक था। एक दिन स्टेला बैठी ये सोच रही थी कि जैसे मेरी मॉम मुझे बनते देखना चाहती थी, मैं वैसी नहीं हूँ। इसका शुरू से ही लंदन लिबर्टी में काम करने का शौक था क्योंकि वहाँ पर मशहूर फैशन डिजाइनर काम किया करते थे। इसका दोस्त स्टेला की सालगिरह पर इसे सरप्राइज देता है। इसकी दोस्त ने स्टेला को लिबर्टी में जॉब दिलवा दी थी, लेकिन वहाँ पर इसे फैशन डिजाइनर की नहीं बल्कि एक नौकरानी की जॉब मिलती है। वो बेचारी वहाँ पर बाथरूम साफ करती थी। अब वो बाथरूम और फर्श साफ कर करके थक चुकी थी। वो जब भी अपने पास बॉस को देखती इससे बस एक चांस मांगती, लेकिन इसका बॉस कभी इसकी बात ना सुनता था। एक दिन स्टेला को सारी रात रुककर सारी बिल्डिंग की सफाई करनी थी। वो अपने बॉस के कमरे में एक शराब की बोतल उठाकर इसे पीने लगी थी। वो इतने ज्यादा नशे में हो गई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, और नशे की हालत में वो बाहर की एक कांच वाली खिड़की पर कुछ लिख देती है और वहाँ पर एक डमी यानी एक पुतले को अपने हिसाब से सजाती है। अब जब सुबह हुई तो वहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई क्योंकि रात को ये सब करते हुए स्टेला भी वहीं पर सो गई थी। अब जब इसका बॉस आता है तो वो स्टेला की इस हरकत की वजह से काफी गुस्सा करता है और वो उससे बहुत नाराज होता है कि उसे नौकरी से निकालने ही वाला था कि तभी वहाँ पर लंदन की बेहतरीन फैशन डिजाइनर की एंट्री होती है जिसका नाम बैरोनेस था। वो स्टेला की सजाई हुई डमी देखकर काफी मुतासिर हुई और उसने स्टेला को अपने पास जॉब पर रख लिया। वो कहती है कि इतने सालों में मैंने इतनी अच्छी डिस्प्ले विंडो और डमी सजी हुई नहीं देखी। इस चीज का हुनर स्टेला के पास बचपन ही से था। अगले दिन स्टेला बैरोनेस के ऑफिस में पहुंच गई। इसे स्टेला के काम बहुत पसंद आता है। कुछ ही दिनों में स्टेला बैरोनेस की खास वर्कर बन जाती है। एक दिन स्टेला देखती है कि बैरोनेस अपनी खुफिया तिजोरी में अपने ज़ेवरात रख रही है। खैर यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। स्टेला भी अपनी जॉब में बहुत खुश थी कि इसका फैशन डिजाइनर बनने का ख्वाब पूरा हो गया है। एक दिन स्टेला ये नोटिस करती है कि बैरोनेस ने जो लॉकेट
लॉकेट पहना हुआ है वो मेरी मॉम ने मुझे दिया था जिस रात इसकी मॉम की मौत हो गई थी और वो वहाँ से भाग गई थी, तो ये लॉकेट इस जगह पर ही गिर गया था। स्टेला जब लॉकेट के बारे में बैरोनेस से पूछती है तो उसने बताया कि हाँ ये मेरा ही लॉकेट है, मगर कुछ सालों पहले ही इसे एक औरत ने चुरा लिया था। यानी बैरोनेस स्टेला की माँ को चोर बना रही थी। ये बात सुनकर इसे बहुत गुस्सा आता है और अब वो अपना लॉकेट वापस लेने का सोचती है और दोस्तों के पास जाती है और सारी बात उन्हें बताती है। और अब वो प्लान बनाती है कि बैरोनेस जिस दिन पार्टी में मसरूफ होगी तो वो इसी दिन हम वो लॉकेट चुरा लेंगे। स्टेला का एक दोस्त जो सीसीटीवी कैमरा तक पहुंच जाता है, जबकि दूसरा तिजोरी तक पहुंच गया था, जबकि खुद स्टेला पार्टी में आ जाती है जहां पर सब ने काले और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, मगर स्टेला सबसे अलग लग रही थी। वो अपने असल रूप में आ जाती है। इसने सुर्ख रंग का गाउन पहना हुआ था, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा पहनने का मकसद ये था कि सबका ध्यान उसकी तरफ हो और उसने चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ था ताकि बैरोनेस मुझे पहचान न पाए। मगर स्टेला हैरान तब होती है जब वो देखती है कि बैरोनेस ने वो लॉकेट गले में पहना हुआ है, यानी कि लॉकेट यहाँ था न कि तिजोरी में था। यहाँ पर बैरोनेस सच में स्टेला को पहचान ही नहीं पाई थी क्योंकि वो उसके सामने कुरेला बनकर आई थी एक जालिम होना जिससे इसकी मॉम ने हमेशा बाज रहने का कहा था। पार्टी में बैरोनेस स्टेला से जेलस हो रही थी क्योंकि सबका ध्यान उसकी तरफ था। बैरोनेस की पार्टी है और इसके अलावा किसी और को सब देखे, ये बात बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आई। पार्टी में स्टेला का एक दोस्त बैरोनेस के सामने एक डिश में बहुत सारे चूहे ला के रख देता है। इससे इसका ध्यान भटक गया और वो चिल्लाई और पार्टी में भगदड़ मच गई थी। इस बात का फायदा उठाकर स्टेला बैरोनेस के गले से लॉकेट को उतार लेती है और वो अपने डॉग की तरफ फेंकती है। बैरोनेस ने भी डॉग के पास लॉकेट को देख लिया था, इसीलिए वो यहाँ पर एक खास किस्म की विसल यानी कि सीटी बजाती है, जिससे वही 3 डॉग आ जाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में देखे थे, जो स्टेला के पीछे पड़ गए थे, जिसकी वजह से इसकी मॉम की मौत हो गई थी। अब इन्हीं में से एक डॉग बैरोनेस के इस लॉकेट को स्टेला के डॉग से छीनकर खा जाता है और अब स्टेला को याद आता है कि ये वही डॉग थे जिसने इसकी मॉम पर हमला किया था और इस दिन बैरोनेस ने यही सीटी बजाई थी। उसे समझ आ चुका था कि इसकी मॉम की असल कातिल ये बैरोनेस थी। वो वापस आकर सारी बात अपने दोस्तों को बताती है और अब स्टेला ने फैसला किया था कि मैं अपनी मॉम का बदला बैरोनेस से जरूर लूंगी और अभी अपने बुरे और साइको पागलपन वाले रूप में रहने का फैसला करती है क्योंकि अच्छा बनकर इसे अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। इसीलिए वो अब स्टेला से बन जाती है कुरेला। कुरेला बनकर सबसे पहले अपने बचपन के दोस्त से मिलने जाती है जो एक जर्नलिस्ट बन चुकी थी। इसको कल रात स्टेला की पार्टी में भी देखा था, वो भी इसे पहचान गई थी। यहाँ इसने अपने दोस्त को बताया कि मैं अब कुछ बहुत बड़ा करने वाली हूँ, जिसके बाद कुरेला अपने दोस्तों को कहकर बैरोनेस के डॉग्स को भी अगवा करवा लेती है और एक बड़े फैशन डिजाइनर को अपने घर में भी लेकर आती है। स्टेला यानी कुरेला के दिमाग में कोई बहुत ही बड़ा तूफानी आइडिया चल रहा था। कुरेला अभी भी आम मासूम लड़की बनकर बैरोनेस के ऑफिस में अपनी जॉब पर जाती है ताकि वो बैरोनेस पर नजर रख सके, ताकि कुरेला बैरोनेस के एक के बाद एक शो में अलग अलग तरह की एंट्री लेकर आती रहे। बैरोनेस के सभी फैंस को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है और उसके शो का सारा ध्यान वो अपनी तरफ लेती है। बैरोनेस अब सब बातों से तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो अब कुरेला के खिलाफ कोर्ट में केस करने का सोचती है और इसी दोस्त के पास इसकी लोकेशन का पता करने जाती है कि आखिर कुरेला कहाँ पर रहती है, मगर इस बात के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता चलता। एक दिन स्टेला अगले इवेंट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाउन डिजाइन करती है जिसमें इसने लगाने के लिए साउथ अमेरिका से खास किस्म के शेल मंगवाए थे। इन्हें लगाकर स्टेला ने बहुत ही खूबसूरत गाउन डिजाइन किया था। अब इस डर से कि कुरेला मेरे डिजाइन को चुरा न ले, बैरोनेस ने सभी गाउन को एक बड़ी तिजोरी में बंद करवा दिया था। स्टेला अपने घर पर आ गई थी और बैरोनेस के डॉग्स जो इनके अगवा करवाए थे वो अपनी दोस्त से कहती है कि इन डॉग्स की खाल में से एक बेहतरीन कोट बनवाऊंगी। अब शो का दिन भी आ जाता है जब बैरोनेस इस तिजोरी को खुलवाती है जिसमें से इसने सभी फैशन डिजाइनर कपड़े रखे हुए थे, लेकिन वहाँ से तो बहुत सारी मक्खियाँ निकलकर बाहर आती हैं जो हर तरफ फैल गयी और इससे अफरा तफरी मच जाती है। हमें पता चलता है कि जो गाउन बनवाने के लिए स्टेला ने शेल्स का इस्तेमाल किया था वो मक्खियों के अंडे थे। अब मक्खियों की वजह से सब लोग बैरोनेस का शो छोड़कर बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ स्टेला अपने कुरेला वाले रूप में शो कर रही थी। यहाँ पर बैरोनेस पहचान जाती कि असल में स्टेला ही कुरेला है और उसे ये भी पता चल गया कि इसने मेरे डॉग को मारकर उनकी खाल का कोट भी बना लिया है। अब जब स्टेला शो खत्म करके वापस घर आई तो देखती है कि मेरे दोस्तों को बैरोनेस ने आदमियों से कहकर बंधवाया हुआ था। वो अपने आदमियों के जरिए स्टेला को भी बंधवा देती है और उनके घर में भी आग लगाकर अपने डॉग्स को लेकर चली जाती है, जिससे यहाँ हमें ये पता चलता है कि स्टेला ने बैरोनेस के डॉग्स को भी नहीं मारा था। अब ऐसा लग रहा था कि स्टेला मर चुकी है, मगर अगली सुबह जब स्टेला की आंख खुलती है तो वो खुद को बैरोनेस के घर में पाती है जहाँ पर बैरोनेस का खास आदमी इसके लिए चाय लेकर आया था। वो इसको यहाँ पर एक सच्चाई बताता है, साथ ही इसका लॉकर भी वापस करता है। कहता है कि बैरोनेस ही तुम्हारी असली
माँ है, वो दरअसल एक साइको पागल औरत है। जब तुम पैदा हुई थी तो बैरोनेस ने मुझे तुम्हें मारने का हुक्म दिया था, मगर मैंने तुम्हें नहीं मारा और एक नौकरानी को दे दिया, और तुम्हारे डैड सारी जायदाद मजे से पहले तुम्हारे नाम पर कर गए थे। ये सब बातें सुनकर स्टेला को बहुत दुख होता है और अब वो सबसे पहले अपनी असल फैमिली को जेल से बाहर निकलवाती है, यानी कि अपने दोस्तों को जिनके साथ बचपन से स्टेला रह रही थी, जिन्हें बैरोनेस ने स्टेला के झूठे कत्ल केस में पकड़वा दिया था। वो अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। बैरोनेस की पार्टी होने वाली थी कि वो स्टेला इसके सभी मेहमानों के हाथ से सिले हुए कपड़े भेजती है। वो सब एक जैसे थे। इधर बैरोनेस को भी पता चल चुका था कि स्टेला अभी भी जिंदा है, तो वो भी इसके लिए तैयार थी। बैरोनेस की पार्टी उसी पहल में थी जहाँ पर स्टेला की मॉम यानी कि बैरोनेस ने अपनी नौकरानी को मारा था, यानी कि स्टेला की सौतेली मॉम को, क्योंकि इस वक्त वो बैरोनेस से पैसे लेने आई थी ताकि उसकी बेटी की अच्छी सी परवरिश कर सके, मगर बैरोनेस ने उसे मरवा दिया था। खैर, इस पार्टी में अब सभी वही कपड़े पहनकर आए थे जो स्टेला ने इन सब के घरों में भेजे थे, क्योंकि वो सब भी यही समझते हैं कि हमें ये बैरोनेस ने ही भिजवाए हैं। यहाँ पर सब ने स्टेला जैसी विग भी पहनी हुई थी, तो अब बैरोनेस के लिए स्टेला को ढूंढ पाना काफी मुश्किल था। अब यहाँ बैरोनेस के डॉग्स बाहर की तरफ भागने लगते हैं। बाहर स्टेला खड़ी थी, जिसके पास वही खास सीटी थी जो पहले बैरोनेस के पास हुआ करती थी, जिसकी आवाज सुनकर डॉग्स बाहर आए। अब यहाँ पर स्टेला बैरोनेस को अपनी सारी कहानी सुनाती है। पहले तो बैरोनेस उदास हो गई थी और स्टेला को गले से लगा लेती है, मगर अचानक से इसने स्टेला को नीचे गिरा दिया था। लेकिन ऐसा करते हुए सब मेहमानों ने इसे देख लिया, जिनको स्टेला यानी कि कुरेला के दोस्त बाहर लेकर आए थे। जल्दी बैरोनेस को अपनी बेटी को मारने के जुर्म में पुलिस पकड़कर ले जाती है। यहाँ पर स्टेला की जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसने जो सूट पहना हुआ था इसके साथ एक पैराशूट भी डिजाइन किया हुआ था, जिससे वो नीचे गिरने से पहले ही खुल गया और वो इसकी जान बच गई। तो अब कुरेला बनते ही स्टेला को सारी जिंदगी गुजारनी थी। इसने अपनी मॉम को भी इंसाफ दिलवा दिया था, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है और इसी तरह अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगती है। इसकी खुशी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।